नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। दुर्गा उत्सव के अंतिम दिन विजयादशमी पर मां दुर्गा की विसर्जन और सिंदूर खेला होता है, जो उनके प्रस्थान का संकेत होता है। दुर्गा पूजा के दौरान लोग दुखों को भूलकर खुशियों का आनंद मनाते हैं, लेकिन अंत में सभी उदास हो जाते हैं जब मां के जाने का समय आ जाता है। विजयादशमी पर मूर्ति विसर्जन के उत्सव मनाया जाता है, जबकि लोग मां के फिर से आने का इंतजार करने लगते हैं। त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के दामों में कई गुना वृद्धि हुई है। सब्जियां, अंडे, मछली और मांस ऊंचे दरों पर खरीदा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से निम्न और मध्यम वर्ग इस कारण परेशानी में है। राज्य के लोग बाढ़ से प्रभावित है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने उनकी समस्या और भी बढ़ा दी है। विजयादशमी के दौरान स्थानीय बाजारों में सब्जियां, अंडे, मछली, मांस और खाद्य तेल की कीमत बढ़ गई है। दशमी स्पेशल, हिल्सा समेत अन्य मछलियों की कीमतें भी काफी बढ़ चुकी है। सब्जियां भी ऊंचे दामों पर बिक रही है। पिछले 7 दिनों में सब्जियों के दाम 30 से 40% तक बढ़ चुके हैं। फूल गोभी 50 से 60 रुपए प्रति किलो, टमाटर 60 रुपए प्रति किलो और अन्य सब्जियां भी ऊंचे कीमतों पर बेची जा रही है। रोहू मछली 300 रुपए, आवान मछली 550 से 600 रुपए और झींगा 600 से 750 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। बीफ 500 से 550 रुपए और कातला मछली 500 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम बेची जा रही है। निम्न या निम्न से मध्यम वर्ग के लिए मटन आज एक लग्जरी आइटम बन गया है। इस स्थिति में सिर्फ बॉयलर पर भरोसा रह गया है। त्योहार आते हैं और जाते हैं, लेकिन स्थिति नहीं बदलती। निम्न या मध्यम वर्ग के लिए त्योहार का आनंद लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्हें ज्यादा खर्च करने का अवसर नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शिक्षकों की कमी के कारण प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था लगभग चरमरा गया है। एडीसी के 223 स्कूलों में प्रत्येक में केवल एक शिक्षक है। स्वाभाविक है कि प्रदेश के आम जनता इस संदर्भ में एडीसी, प्रशासन और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य के गांवों और पहाड़ों में शिक्षा प्रणाली लगभग ध्वस्त हो गई है। शिक्षकों की कमी के कारण कई स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है, लेकिन एडीसी, प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले में उदासीन है। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से प्रदेश के भावी पीढ़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रही है। प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक है। नतीजतन यदि शिक्षक बीमार है या किसी कारण से स्कूल में मौजूद नहीं है, तो शिक्षण बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में ना तो राज्य सरकार और ना ही एडीसी, प्रशासन कोई भी शिक्षकों की भर्ती के लिए जरूरी कदम उठा रही है। एडीसी द्वारा संचालित राज्य के 223 स्कूलों में से प्रत्येक में केवल एक शिक्षक है। एडीसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर रविंद्र देव बर्मन ने एडीसी की हालिया बैठक में कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के 223 स्कूलों में एक शिक्षक है। दूर दराज के इलाकों में कई स्कूलों को एक साथ लाने की योजना है, जिन्होंने शिक्षा के बुनियादी ढांचों को ध्वस्त कर दिया है, और रेजिडेंशियल स्कूल बनाने की योजना है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक स्वीकृति पर निर्णय नहीं लिया है। विद्या ज्योति स्कूल का एक वर्ग इस साल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणामों से असंतुष्ट है। एग्जाम फी को लेकर भी स्कूल के एक वर्ग में हलचल है। आरोप है कि विद्या ज्योति में विद्या ज्योति की ज्योति हर जगह ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन सीबीएसई द्वारा संचालित विद्या ज्योति विद्यालय के छात्रों को काफी फायदा हुआ है। यानी सप्ताह में 2 दिन स्कूल बंद रहता है, जिससे पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हालांकि शिक्षाविदों का मानना है कि अगर त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में शिक्षा व्यवस्था को बेहाल करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाली एक पीढ़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। जेआरबीटी अधिकारियों ने अभी तक ग्रुप डी भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट और लिखित और मौखिक परीक्षाओं के परिणामों को सार्वजनिक करने का निर्णय नहीं लिया है। भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वेटिंग लिस्ट और परीक्षा के परिणामों को सार्वजनिक करना अति आवश्यक है। जेआरबीटी अधिकारियों ने अभी तक ग्रुप डी भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट और लिखित और मौखिक परीक्षाओं के परिणाम को सार्वजनिक करने पर निर्णय नहीं लिया है। भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वेटिंग लिस्ट और परीक्षा के परिणामों को प्रकाशित करना बिल्कुल आवश्यक है। ग्रुप डी के कई उम्मीदवार ग्रुप सी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं और उन्हें ग्रुप सी के तहत रखा गया है। ग्रुप डी के करीब 700 उम्मीदवार राज्य के बाहर से है।
उनमें से अधिकांश नौकरी में शामिल नहीं होंगे। इसीलिए जेआरबीटी ग्रुप डी में कुल 900 से 1000 उम्मीदवार नौकरी में शामिल नहीं होंगे। इस संदर्भ में वेटिंग लिस्ट की आवश्यकता है ताकि अगले 1000 उम्मीदवार नौकरी में शामिल हो सके। इतना ही नहीं, कई लोग आयु प्रबंधन के कारण सरकारी नौकरियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। कई लोग सामान्य कारणों से रिटर्न और वाइवा टेस्ट के परिणाम अलग अलग प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं। वे जेआरबीटी उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस को स्पष्ट करने के सवाल पर भी मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट के सवाल में भी ऐसा करना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 2018 के विजन डॉक्यूमेंट में भाजपा के वादों के बावजूद 7 पे कमीशन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया गया। वर्मा कमेटी के रिपोर्ट के बाद इंक्रीमेंट, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच काफी अंतर है। इस बार डियरनेस अलाउंस का रेंज 25% तक बढ़ गया है। 2018 के विजन डॉक्यूमेंट में भाजपा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें पे कमीशन लागू करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके बजाय वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू की गई, जिससे केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच सैलरी और अलाउंस में बड़ा अंतर बना हुआ है। भाजपा सरकार ने इरेगुलर एम्प्लॉयज को रेगुलर करने का भी वादा किया था, लेकिन इस दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने केंद्र सरकार के 7वें पे कमीशन को सीधा लागू न करने के बजाय वर्मा कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के अनुसार वेतन का भुगतान करती रही। राज्य सरकार के कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारी बेसिक पे, डीए, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, सीए, ग्रेच्युटी के मामले में वित्तीय अभाव का सामना कर रहे हैं। केंद्र 7 पे कमीशन के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिल रही है। इस मामले में राज्य सरकार 10 लाख रुपए दे रही है, जो केंद्र सरकार के आधा है। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स का आरोप है कि भाजपा सरकार राज्य कर्मचारियों को डीए से बुरी तरीके से वंचित रख रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियां 1 जनवरी 2024 से उन्हें वेतन के 50% डीए के रूप में मिल रही है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार राज्य कर्मचारियों को डीए मूल वेतन के केवल 25% ही दे रही है। राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तुलना में 25% कम डीए मिलती है, जबकि असल में यह 35 से 40% का अंतर है। राज्य कर्मचारियों का मूल वेतन भी केंद्र के कर्मचारियों से कम है। हाउस रेंट राज्य में अधिकतम 3000 रुपए मिलती है, जबकि केंद्र सरकार यह 10,000 रुपए तक देती है। वर्तमान में राज्य सरकार के तहत 1.6 लाख कर्मचारी है और 82,000 से अधिक पेंशनर्स है। ऐसे में महंगाई की ताजा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र दर पर सैलरी और पर्क्स का तत्काल भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। दुर्गा पूजा की रात एक हादसे में राज्य पुलिस के सब इंस्पेक्टर डेविड डार्लोंग की मौत हो गई। वे भानमून पुलिस स्टेशन से कार्यरत थे और धनचरा से भानमून जा रहे थे जब उनकी कार नियंत्रण खोकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।